अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस साद। आज मैं मकरोनी पकौड़ा बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने मकरोनी ली है, एक प्याली, जो मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के। शिमला मिर्च इस शक्ल में काट लिए मैंने, बीज निकाल के। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, गाजर ली है। इसके अलावा आप जो भी डालना चाहते हैं, जो सी स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आलू काट लिए जो मैंने इस शक्ल में काटे हैं बारीक से। धनिया ले लिया है, हरी मिर्च एक ले लिया है, चॉप किया हुआ प्याज मैंने मीडियम छोटा ले लिया है, और बेसन एक प्याली ले लिया है। हसबे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे। और 2 चम्मच भरकर जो मसाला मैंने आपको मिक्स मसाला पकोड़ा बताया था, वो रेसिपी मेरी है, आप उसमें से देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको भेज दूँगी। 2 चम्मच वो भर के ले लिए, और 1 चम्मच मैंने हसबे ज़ायक़ा नमक लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। चलें आइए शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे खुले मुँह वाला, उसमें ये सारी सब्जियां हम डालते जाएंगे। सारी सब्जियां डाल लेंगे, आलू भी डाल लेंगे, धनिया, हरी मिर्च, चॉप किया हुआ प्याज, और ये मैक्रोनी भी डाल देंगे। आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। और ये वो मिक्स, थोड़ा मिक्स और नमक, ये भी सारा डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से एक दफा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एक दफा सारे में, ताकि नमक में मिक्स हो जाए हमारे अच्छी तरह से। अब इसमें हम पहले कम बेसन डाल के देखते हैं जितनी हमें जरूरत होगी, और अब हम इसमें पानी डाल के इसे मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे। सब्जियां अपना भी पानी छोड़ते हैं, याद रखिएगा कि आपने ज्यादा पतला पतला नहीं बनाना। और ये देसी काम भी करना पड़ेगा, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि सब में नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पकोड़े एक ऐसी चीज है जो हाथों से ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। देखिए जी, ये हमने इस तरह से बनाने हैं कि बेसन ज्यादा नहीं डालना, कलर सारे छुप जाएंगे, हमारे कलर सारे नजर आएंगे, बस इतना करना है कि ये जुड़ जाए आपस में। चलिए मैं हाथ धोते हैं, अब शुरू करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल डाल लिया पैन में। अब हम यूं पकड़ेंगे, यूं रखते जाएंगे पकोड़ों। हल्की आंच पे, हमारे इतने वो नहीं है, दरमियानी आंच पे रखेंगे। बारीक बारीक कटिंग है हमारे, ऐसे सारे रखते जाएंगे। ये हमारे मकरोनी पकोड़ा तैयार हो रहे हैं। आंच तेज इसलिए नहीं करनी कि फिर ये ज्यादा लाल हो जाएंगे और बेसन हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। जबरदस्त सी इसकी शक्ल आ रही है, देखें कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। चलें जी, ये चेक कर लेंगे, फिर सबको अच्छी तरह से हम ऐसे पलटाते जाएंगे। ऐसे सबको बारी बारी पलटाते जाएंगे। कांटे से जरा बड़ी आसानी होती है, शेप नहीं बिगड़ती, इसलिए मैं कांटे से ज्यादा आसानी से पलटा देती हूँ। चलें जी, ये जो जो हमारे होते जाते हैं इन्हें हम निकालते जाते हैं। ऐसे करके हम जाली में रखते जाएंगे सारों को, जो जो होते जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये हमारे पकोड़े, मकरोनी पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी लुक आ रही है, बहुत अच्छी शक्ल आ रही है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार, कितनी अच्छी लुक है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।